हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 डीके गोयल बुक से। डीके गोयल ऑफ आर्या पब्लिकेशन, पेज नंबर है 1.116। ठीक है, पेज नंबर 1.116 पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। जिनके पास बुक नहीं है तो उनके लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। अब हम इसको रीड करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। Question number 10. Y and Z are partners with capital of rupees 25,000 and 15,000 respectively on 1st April 2016. यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं Y and Z, दोनों की कैपिटल देख लीजिए। Y की कैपिटल है 25,000, Z की कैपिटल है 15,000। On 1st April 2016, each partner is entitled to 9% interest on his capital. हर एक पार्टनर को हम 9% पर एनम की रेट पर इंटरेस्ट देंगे उसकी कैपिटल पर। जैसा कि हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम। उसके बाद Z is entitled to salary of 6,000 per annum. Z को हम सैलरी दे रहे हैं 6,000 per annum, together with a commission of 6% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary after charging his commission. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस बड़ा है, इसको भी हमने बोर्ड पर लिख दिया है अगर आपके पास बुक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, Z सैलरी जो है वो 6,000 per annum है, टुगेदर विद द कमीशन, मतलब हम उसको सैलरी दे रहे हैं साथ में कमीशन भी दे रहे हैं। कमीशन कितनी दे रहे हैं? 6%। अच्छा, कमीशन 6% दे रहे हैं, किसका 6%? 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लेस करने के बाद का जो प्रॉफिट आएगा उसका 6%। लेकिन उसमें भी इन्होंने रूल बता दिया आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग वाले का फॉर्मूला आपको वैसे आता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। आपने मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में, बिफोर चार्जिंग वाला, आफ्टर चार्जिंग वाला। तो आफ्टर चार्जिंग वाले में आप जैसे कैलकुलेट करते थे अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये लगता है आफ्टर चार्जिंग वाले में। बिफोर चार्जिंग वाले में क्या है? अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। ये बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूला है, ये आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला है। तो पहले एक बार फिर से बता दे रहे हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। Z को हम कमीशन दे रहे हैं 6% नेट प्रॉफिट का, लेकिन ये नेट प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों डिडक्ट करने के बाद आएगा, लेकिन उसमें भी केस कौन सा लगेगा? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन वाला, मतलब ये वाला केस लगेगा। अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। पहले क्वेश्चन पूरा रीड कर लें। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स अमाउंटेड टू रुपीस 30,800। जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो 30,800 है। ये सारे एडजस्टमेंट से पहले का जो नेट प्रॉफिट आता है, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट आता है, वही यहाँ पे नेट प्रॉफिट बता रहा है 30,800। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। देखिए यहाँ पे हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, लेकिन इसमें भी दो केस है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में, यानी कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने सेकंड वाला जो केस है व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आप जानते हैं वहां पे दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो वो यहाँ पर हमको बनाना है। वैसे तो दोनों केस पे यहाँ पे सॉल्व करना है, लेकिन हम केस नंबर 1 सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, केस नंबर 2 आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ता है। क्वेश्चन में बोला नहीं गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन फिर भी हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि हम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये चीज हम आपको बता चुके हैं कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। वो भी किस नाम से दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। तो वो डिविजिबल प्रॉफिट तभी हम दिखाएंगे जब हम यहां से डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपसे कैपिटल अकाउंट बोला गया है बनाने के लिए, तो उससे पहले आप ये अकाउंट बनाइए, क्योंकि यहां से आता है डिविजिबल प्रॉफिट और उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग वहां पे दिखाते हैं। चलिए, तो यहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं प्रॉफिट, जैसा कि अब तक करते आए हैं, आज भी वही करेंगे। क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में आप जानते ही हम लोग क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। तो अब नेट प्रॉफिट देखिए हमारा कितना दिया हुआ, 30,800। सेकंड आइटम है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया था, ठीक है, उसको नहीं दिखाएंगे। इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहला आइटम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, Y एंड Z, दो पार्टनर्स हैं, Y को भी इंटरेस्ट देंगे, Z को भी देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 9% पर एनम, तो 25,000 का 9%, 25,000 का 9%, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आंसर आएगा 2,250। जब आप 25,000 का 9% आप कैलकुलेट करेंगे तो 2,250 आंसर आएगा। उसके बाद 15,000 का 9%, तो 59 आप जानते हैं 135 और एक जीरो लगा दिया। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 15,000 का 9% यही आए 1350। अब टोटल करेंगे इसका 3600 आ रहा है टोटल का, ठीक है। सेकंड आइटम है सैलरी, तो देखिए सैलरी दी हुई है, Z की सैलरी दी हुई है, Y की नहीं दी हुई है, तो हम लोग सैलरी भी दिखा देंगे। टू Z सैलरी कितना दिया हुआ है, 6,000, तो हमने यहाँ पे 6,000 दिखा दिया। उसके बाद थर्ड आइटम होता है कमीशन, Z को कमीशन दे रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। लेकिन इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे कह रहा था, Z कमीशन कैसे दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 6% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 6%, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट था 30,800, इसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी 3600 उसको माइनस कीजिए, सैलरी को भी माइनस कीजिए। अब देखिए कितना आ रहा है, हमने ये भी माइनस किया, ये भी माइनस किया, टोटल हमने माइनस किया 9,600, ठीक है, हमने ये माइनस किया, तो हमारा आंसर आ रहा है 21,200 माइनस करने के। अब इस 21,200 का 6% देंगे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए 100 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। हमने यहां से रब कर दिया। सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस किया और सैलरी को भी माइनस किया, दोनों को डिडक्ट करना था। जो आंसर आया इसमें भी आफ्टर चार्जिंग वाला हमने कॉन्सेप्ट लगाया, तो आफ्टर चार्जिंग वाले में इनटू 6 अपॉन 100 प्लस 6, तो 100 प्लस 6 हो गया हमारा 106। अब इसको रिड्यूस करेंगे, 2 3 या 6, 2 5 या 10, 2 3 या 6। अब इसको रिड्यूस करेंगे, 53 के टाइम में आ जाएगा 4 बार में 400 इंटू 3 यानी 1200। देखिए हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, ये 1200 हमारा आया, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख दे रहे हैं, 30,800 माइनस किया 3,600, फिर माइनस किया 6,000, हमारा आंसर आया 21,200। इसका 6 इंटू 6 अपॉन 106 करके आंसर निकाला, ये हो गया। तो उसके बाद फोर्थ आइटम होता है रिजर्व। रिजर्व के बारे में कुछ बताया नहीं गया यहाँ पे कि हमको रिजर्व भी मेंटेन करना है, नहीं बताया गया। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे और डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। देखिए बैलेंसिंग करने के लिए क्रेडिट का टोटल 30,800, यहाँ का टोटल आप कर लीजिए 6 3 9 9 1 10 10,800, ठीक है। 6 3 9 9 10 10,800 आ रहा है, उधर आ रहा है 30,800, माइनस करेंगे तो 20,000 आएगा। बुक में एक बार चेक कर ले, बुक में भी डिविजिबल प्रॉफिट 20,000 ही आ रहा है। अब हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ऑफ किसके, Y और Z के। या फिर पार्टनर का कोई मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है,
जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन रहता है तो आप जानते हो कि हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब कभी भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन रहता है तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 20,000 आया था हमारा प्रॉफिट, बैलेंस 10,000 हमने y को दे दिया और 10,000 हमने z को दे दिया, और टोटल हो गया यहां पर भी 30,800 और यहां पर भी हो गया टोटल 30,800। ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था बनाने के लिए। अब हम इसको रब करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी उसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। हमने यहां पे बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और नीचे बना दे रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो अकाउंट बनेंगे यहां पे, फॉर्मेट दोनों का सेम होता है, फॉर्मेट हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। दो पार्टनर है y और z, देखिए ये मेरा डेट वाला कॉलम बन गया, डेट पर्टिकुलर, ठीक है, उसके बाद y और z, ये y का अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे z का अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर y का अमाउंट लिखेंगे, फिर z का अमाउंट लिखेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर नीचे भी करेंगे, ठीक है, सेम। हम यहाँ पे डेट नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा डेट पर्टिकुलर y का अमाउंट, z का अमाउंट। जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले तो बैलेंस दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था y एंड z आर पार्टनर्स, y और z दोनों पार्टनर हैं, और कैपिटल है y की 25,000 और z की 15,000, हमने यहाँ पे लिख भी दिया था। तो पहले से ही इनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2016 बताया जा रहा है डेट, तो यहाँ पे ओपनिंग डेट लिखा जाता है, आपसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये इस चीज को। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पहले से ही पार्टनर थे फर्म में। y की कैपिटल है 25,000 और z की कैपिटल है 15,000। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मतलब सॉल्यूशन जो हम आपको समझा रहे हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट में भेज सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। उसके बाद देखिए क्या क्या दिया था हमने पार्टनर को, इंटरेस्ट और कैपिटल दिया था, तो ये यहाँ पे दिखाएंगे करंट अकाउंट में। हमने सैलरी दिया था बाय जेड सैलरी, हमने कमीशन दिया था बाय जेड कमीशन। तो यहाँ पे दो पार्टनर है, एक y है एक z है। ये मेरा डेट वाला कॉलम है, तो 2017 को हम लोगों ने मार्च 31 क्लोजिंग डेट को इंटरेस्ट और कैपिटल दिया, इसी तरह क्लोजिंग डेट को सैलरी दिया, क्लोजिंग डेट को कमीशन दिया, ये सब कुछ हमको क्लोजिंग डेट को देते हैं। z को कमीशन दिया था हमने 1200, ठीक है, सैलरी थी 6000 और इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो इसका आया था 2250 और इसका आंसर आया था 1350। उसके बाद हम लोग देते हैं प्रॉफिट, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एप्रोप्रिएशन।
तो डिविजिबल प्रॉफिट आपने देखा 10,000 दोनों का आया था, 10,000 हमने यहाँ पे दिखा दिया। वैसे यहाँ पे एडिशनल कैपिटल दिखाया जाता था, एडिशनल कैपिटल है नहीं। फिर ड्राइंग दिखाया जाता है अगेंस्ट कैपिटल, यहाँ पर दिखाया जाता है, वो भी नहीं दिया हुआ था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस यही पर यहाँ तक सारे आइटम हमने दिखा दिए। कमीशन दिखा दिया, डिविजिबल प्रॉफिट दिखा दिया, कमीशन हो गया, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सारे आइटम्स हमने दिखा दिए। बैलेंसिंग एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पूरा पूरा बैलेंस आएगा। Z का 15,000 बैलेंस आएगा। ये हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट ऑफ। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए डेट यहाँ पे क्लोजिंग लिखेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग डेट मार्च 31 और ईयर 2017। अगर स्टार्टिंग 16 से हो रही है तो एंडिंग 17 पर होगी। अब टोटल भी दिखाना जरूरी है, 25,000, 15,000, 25,000 और यहाँ पे 15,000। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे करंट अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। एक बार देख लें आंसर कैपिटल अकाउंट का, सही आ रहा है कैपिटल अकाउंट का। अब करंट अकाउंट का बैलेंस निकालने जा रहे हैं। ये हो जाएगा 12,250। इसका देख लीजिए 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 1 18, 18,550। आप भी टोटल कर लीजिएगा, 10,000 और 1 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18,550। ठीक है, बैलेंस एकदम करेक्ट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी यही मेरा बैलेंस हो जाएगा 12,250 और 18,550। लिख देंगे टू बैलेंस कैरेट। डेट हो जाएगी मार्च 31, 2017। अब यहाँ पे भी टोटल दिखा देंगे हम लोग, 12,250 एंड 18,550। ये हमारा बन गया पार्टनरशिप। ये केस नंबर 1 था, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। यहाँ पर केस नंबर 2 भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहती है वहां पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। और ये सारे आइटम्स, ये जो ओपनिंग बैलेंस था वो भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, और ये 4 आइटम्स भी कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। सिर्फ वहां पे कैपिटल अकाउंट बनेगा। ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।